हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर शर्मा, योर होस्ट ऑन डायबिटीज सूत्रास। आज हम डायबिटीज़ के बारे में बहुत चर्चित, बहुत महत्वपूर्ण पर अमूमन गलत समझे जाने वाले विषय के बारे में बात करेंगे। हाल ही में डायबिटीज़ रिवर्सल काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है, जिसने डायबिटीज़ के मरीजों और उनके परिजनों में बहुत उत्सुकता और उम्मीद के साथ साथ बहुत भ्रम भी पैदा किया है। आज मैं आपको इस जटिल विषय को बड़ी आसानी से समझाऊंगा और मुझे आशा है कि इस वीडियो के अंत तक आप इस विषय के बारे में अपनी सही धारणा बनाने में सक्षम हो जाएंगे और इस विषय के बारे में सही निर्णय ले सकेंगे। सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि डायबिटीज रिवर्सल एक गुमराह करने वाला शब्द है। रिवर्सल शब्द आम आदमी की उम्मीद जरूरत से ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि बहुत से लोग रिवर्सल शब्द का अर्थ ले लेते हैं क्योर। डायबिटीज रिवर्सल का एक्चुअल मीनिंग है कि किसी भी मरीज की शुगर 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए बिना दवाओं के नॉर्मल चल रही है। क्योंकि साइंटिफिक कम्युनिटी भी समझती है कि डायबिटीज रिवर्सल का मतलब गलत मायने में लिया जा सकता है, इसीलिए आजकल इस बात पर जोर देती है कि डायबिटीज रिवर्सल टर्म को डायबिटीज रिमिशन टर्म के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल तब तक ही कंट्रोल में रहते हैं जब तक वो नई जीवन शैली का सख्ती से पालन करता रहता है। इसीलिए डायबिटीज़ के लिए क्योर शब्द का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत बात है। तो अब जानते हैं कोई व्यक्ति अपनी ब्लड शुगर को बिना दवाओं को कैसे कंट्रोल कर सकता है, यानी कि अपनी डायबिटीज़ को रिमिशन में कैसे लेके आ सकता है। ये कोई गूढ़ रहस्य नहीं है, बहुत सिंपल तकनीक है। अगर शुगर के कुछ मरीज अपनी डाइट को कंट्रोल करके अपना वजन काबू में ले आते हैं, तो बहुत लोगों की ब्लड शुगर लेवल बिना दवाओं के भी कंट्रोल में आ सकती है। कुछ मरीजों में बेरियाट्रिक सर्जरी या वेट कम करने वाली दवाओं की भी मदद ली जाती है। किस मरीज को कितना वजन कम करने की ज़रूरत है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी शुगर कितनी पुरानी है, उसके शुगर के लेवल कितने हैं और उसकी शुगर कितनी दवाइयों के साथ कंट्रोल में है। औसतन 5 से 15 किलो तक वजन कम करने के बाद काफ़ी पेशेंट्स की ब्लड शुगर लेवल बिना दवाओं के कंट्रोल में आ जाती है। डायबिटीज़ कंट्रोल या रिमिशन के लिए अगर आप किसी डॉक्टर या डाइटिशियन की मदद लेते हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद होती है और आपको कोई और सीरियस बीमारी होने से बचाती है। सभी तरह की डायबिटीज़ बिना दवाओं के कंट्रोल में नहीं आ सकती, तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ मुख्यतः 2 टाइप की होती है। एक प्रकार की डायबिटीज़ में इंसुलिन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। यह डायबिटीज़ प्रायः 40 से 45 साल के व्यक्तियों में, जिनमें वजन ज़्यादा होता है, स्पेशली बेली फैट ज़्यादा होता है या लाइफस्टाइल इनएक्टिव लाइफस्टाइल होता है, उन लोगों में होती है। ये डायबिटीज़ टैबलेट्स या कैप्सूल से कंट्रोल में आ जाती है और कुछ व्यक्तियों को इंसुलिन की ज़रूरत भी पड़ती है। इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। इस तरह की डायबिटीज़ अपना वजन कंट्रोल करके और जीवन शैली को ठीक करके बिना दवाओं के भी कंट्रोल में लाई जा सकती है। और एक दूसरे प्रकार की डायबिटीज़ होती है जो ज़्यादातर यंग एज में ही शुरू हो जाती है, जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम इंसुलिन पैदा करने वाले सेल्स को ख़त्म कर देता है और इन मरीजों में ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए सिर्फ इंसुलिन की ही ज़रूरत है और वो और किसी दवाई से काबू में नहीं आती। इन पेशेंट में डायबिटीज़ रिमिशन या डायबिटीज़ कंट्रोल करना बिना दवाओं के नामुमकिन है। बिना दवाओं के डायबिटीज़ कंट्रोल 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। नंबर 1, कितनी पुरानी बीमारी है। नंबर 2, आपकी बीमारी कितनी ड्रग्स के साथ कंट्रोल में है। और नंबर 3, आपकी ब्लड शुगर के लेवल किस तरह के हैं। अब तक हुई रिसर्च के अनुसार 2 साल से कम की बीमारी जो कि सिर्फ 1 या 2 दवाओं से ही कंट्रोल में है, तो डायबिटीज़ रिमिशन की संभावना काफ़ी अच्छी है। इन मरीजों में सफलता दर
50% से भी ज़्यादा है। पर अगर किसी की बीमारी 2 से 7 साल पुरानी है तो उसमें डायबिटीज़ रिमिशन की सफलता दर 25% ही रह जाती है। जिनकी बीमारी 7 या 10 साल से ज़्यादा पुरानी है और ब्लड शुगर के कंट्रोल भी अच्छे से नहीं है, उन मरीजों में डायबिटीज़ रिमिशन की सफलता दर बहुत ही कम है। हालांकि ये सच है कि अगर आप अपनी ब्लड शुगर को बिना दवाओं से कंट्रोल कर लेते हैं तो डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशन की प्रोग्रेस धीमे हो जाती है। पर अगर किसी को पहले से ही कॉम्प्लिकेशन हो चुकी हैं तो उनमें कुछ सुधार तो आ सकता है, परंतु उसको पूरी तरह रिवर्स करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए बेहतर है आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करें पर ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें ताकि डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन से जितना भी हो सकता है उतना ही बचा जा सके। अगर आपको आज का प्रोग्राम ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो आप बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी एफर्ट किसी की ज़िंदगी को बदल सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। तो जल्दी ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।